अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ये जो आप फ़्रॉक देख रहे हैं ये लेफ़्ट ओवर पीसेस से तैयार किया गया है। तो चलिए आइए हम इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो ड्रेस के बचे हुए पीसेस हैं। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है और आपको शोल्डर कटिंग और साइड की जो शर्ट की कटिंग होती है वो वाली कटिंग है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 13 इंच है और लेंथ फोर्थ फोल्ड के बाद हमारे पास जो है वो 20 इंच आ रही है। 20 इंच में 19 इंच में हमारी ये टॉप जो है बैगी स्टाइल में ये बन के रेडी होगी। इस तरह से हमने फोर्थ फोल्ड करना है और जो है अब हम इसको फोर्थ पीसेस में जो है वो कट कर लेंगे। क्यों, 2 फ्रंट में और 2 बैक में जाएंगे। और 19 इंचेस की लेंथ रेडी होगी जो कि 3 से 4 साल की बच्ची के लिए जो है वो टॉप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है वो सेंटर में जो फ्रंट है उसको हम जो है वो ओपन रखेंगे और बैक के भी सेंटर में जी जॉइंट आएगा। अब हम इसको जो है वो फिनिशिंग करके फोर्थ फोल्ड में फैब्रिक को कर लेते हैं। इस तरह से ये हम फोर्थ फोल्ड इसको कर लेंगे। 2 हमारे फ्रंट के होंगे और 2 बैक के। अब हम क्या करेंगे कि हमने इनको ये देखें सेपरेट जो है वो फ्रंट को अलग-अलग से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और बैक को हमने पूरा जो है वो जॉइन कर लिया है। अब हम जो ऊपर नीचे आएगी ना पट्टी तो वहाँ से फ्रंट की तो वहाँ से हम जो है वो थोड़ा-सा ऊपर नीचे का जो गैप है उसको छोड़ते हुए बैक को रख लेंगे। और अब हमने आगे जो है वो स्लीव को अटैच करना है बैगी स्टाइल में। क्योंकि बैगी जो स्टाइल होता है शर्ट का या फ्रॉक का उसके जो शोल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से हमने इसके आगे जॉइंट लगा लेंगे इस फैब्रिक का। और ये अब हम जो है वो शर्ट जो है उससे थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो आएगा। कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये देखें ये हमने रखा तो वो देखें शोल्डर हमारा कहाँ आ रहा है। ये सारा हिस्सा जो है ये भी स्लीव्स में चला जाएगा। स्लीव्स ही हम इसको काउंट करेंगे। इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लेनी है। इसका जो शोल्डर है वो भी आपके जो साइज़ से 1 या 1.5 इंच जो है वो बड़ा होगा और स्लीव्स की लेंथ भी आपने जो है वो थोड़ी बड़ी ही रखनी है। इस तरह से हमने रख के अब हम जो है वो उसकी कटिंग करते हैं। ये स्लीव पे हम ये सिंपल स्लीव्स हैं, इस पे हम कुछ इस फैब जो शोल्डर की कटिंग थी इससे डिज़ाइनिंग भी करेंगे। वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। ये अब हम नेक का निशान लगा लेंगे और बाकी ये सारा हमारा जो है वो तीरे में ही चला जाएगा। ये सारा जो है ठीक है। नेक का हमने 2 इंच का जो है वो निशान लगा के 1 इंच की हमने तिरछी कटिंग कर देनी है। और इसकी फ्रंट से ज़्यादा नहीं होगी, फ्रंट बैक से सेम ही होगी। ये हम बैक नेक कट कर रहे हैं और फिर हम फ्रंट को जो है वो डीप 1 इंच और डीप कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट हमारा ये ओपन होगा ना, ओपन स्टाइल होगा। अब ये जो है स्लीव आगे से काफ़ी चौड़े हैं। अब मैं आपको पीछे करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी यहाँ से कटिंग होगी। ऊपर से हमने सिलाई का इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव को रख लेना है। स्लीव्स का भी हम जो है वो सेंटर मार्क कर लेंगे। शोल्डर में आपको अगेन बता दूँ कि जो बैगी स्टाइल है इसका जो शोल्डर है वो बड़ा होता है। इसको हम 5.5 इंच जो है वो आगे से खुला कर लेंगे। इसमें भी हमने जो है वो इलास्टिक डालना है तो थोड़ी ज़्यादा ही खुली है। हम इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं स्लीव्स को। और यहाँ से भी इस तरह से आपने थोड़ी सी गुलाई करते हुए पूरी इस शेप में आपने जो है वो किसी भी साइज़ में आप कट कर रहे हैं मेथड सेम यही रहेगा। मेजरमेंट्स आपकी जो है वो अपने हिसाब से हो जाएंगी। कटिंग का तो तरीका जो है वो सेम ऐसे ही होगा। इस तरह से जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम इसमें जो है वो एक बॉडी जितनी होती है ना बच्चियों में आती है उतने सा वहाँ उस जगह पे हमने कट लगाना है और यहाँ पर हम जो है वो
चुनट्स देंगे लास्टिक लगा कर ना। तो ये इसका हमने निशान लगाया, वो आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो लास्टिक लगाना है। स्लीव्स के आगे भी हम लास्टिक लगाएंगे, चुनट्स वाले स्लीव्स बनाएंगे। तो ये अब हम जो है वो स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये हमने जो फ्रंट ओपन करके हमने ऊपर से जो है वो उसको छोड़ दिया है थोड़ा नेक, और बाकी हमने बंद कर दिया है कट। और इसी तरह से नेक की शेप में ही हमने जो है वो 2 इंच चौड़ी पट्टी को करके इस तरह से हमने जो है वो नेक पे लगा लिया है। अब कट्स लगाते हुए बैक पे भी इसी तरह से हमने कट कर ली है नेक के साथ साथ से, और कट्स लगाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये हमने जी सीधा कर लिया है। इस तरह से हम इसको भी पलट कर फ्रंट वाली जो नेक है इसको भी हम अब प्रेस करके अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर लिया है। अब हम जो है वो शोल्डर को जॉइंट करेंगे। आप पहले जो है वो इसकी तुरपाई कर लें, या आपने एक और स्टिच करना है एक और स्टिच कर लें, फिर उसके बाद आप जो है वो शोल्डर जॉइंट करेंगे हम। और ये हमने जो स्लीव आगे अटैच होने हैं उस पे हमने जो है वो इस तरह से एक पट्टी प्लेट एंड जो है वो पट्टी और प्लेट इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम जो है पहले तीरा इस तरह से ये वाली सिलाई जोड़ने के बाद इसको हमने ऐसे ओपन कर देना है, और फिर इस तरह से हमने जो है वो जो इस तरीके से हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। और फिर इस तरह से जो है वो आगे आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने स्टिच करना है। ये हमने जो ऊपर पट्टी लगाई थी ना उसके अंदर से हमने जो है वो लास्टिक को गुजारा है, ठीक है। जो हमने ऊपर पट्टी लगाई थी उसके अंदर से पिन के ज़रिए, या आप और भी किसी चीज़ से कर सकते हैं। ये देखिए जी हमने इस तरह से स्लीव का जो सेंटर किया था उसको तीरा के सेंटर से मिलाते हुए हमने जॉइन कर लेना है। अब हम एक पट्टी और इधर रख के लगा लेंगे, ये आपकी चॉइस है जिस तरह। ये तो आपकी डिज़ाइनिंग की चॉइस है ना, आपने करना है या नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमने कट्स लगाए थे इनको हम प्रेस से एक निशान जो है वो बना लेंगे, और इसके ऊपर हमने जितनी फिटिंग आपने रखनी है। अब मैं जो हूँ वो 13 इंच का जो लास्टिक कट करके, तो उसको मैं जिस तरह से जितना आ रहा है उतना आपने जो है वो लूज़ करके लगा देना है। इस तरह से हम एक पहले प्रेस से क्रीज़ बना लेंगे, और फिर आपने डबल सिलाई के साथ जो है वो लास्टिक को 2 सिलाइयाँ लगानी है और स्टिच कर लेना है। फ्रंट बैक दोनों पे इसी तरह से हम जो है वो प्रेस से निशान बनाने के बाद हम जो स्टिच कर लेंगे लास्टिक को। ये अब फ्रंट पे मैं जो हूँ वो निशान लगा रही हूँ। अब लास्टिक जो सिंपल आपने जो है वो 13 इंच का कट करने के बाद जो है वो हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से रखने के बाद आपने जो है वो लास्टिक को स्टिच कर लेना है। कुछ लास्टिक से पहले कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी आपकी। आप चॉइस है, आप लास्टिक जो है वो लगाना चाहें या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए जी हमने लास्टिक को भी अटैच कर लिया है, लगा लिया है, और फिटिंग की सिलाई भी लगाने के बाद ऊपर हमने बटन अटैच कर दिए हैं। तो ये देखें जी कितना ही खूबसूरत सा हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। ये बैक से इस तरह से जॉइंट आ रहा है, ये फ्रंट से कुछ इस तरह से लुक है इसकी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पैंट के साथ टाइट्स के साथ आप अपने बच्चों को ये वेयर करवा सकते हैं। अभी मैं आपको बैक से भी इसकी लुक दिखाती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये बैक से कुछ इस तरह से ये जॉइंट है सेंटर में जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।